खबर कानपुर से, जहां शिक्षा मानव का मौलिक अधिकार है। देश की विभिन्न योजनाएं सभी के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करती नजर आती हैं, पर आजकल प्राइवेट स्कूलों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। वहीं शिक्षा के नाम पर व्यापार बना रखा है, पर वहीं इस पर देश की एक नामी संस्था गेल उत्कर्ष ने कुछ ऐसा किया कि मेधावी बच्चे जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके माँ बाप के पास साधन की कमी है, उन्हें गेल उत्कर्ष एक प्लेटफॉर्म देता है जहां उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम किया जाता है। वहीं गेल उत्कर्ष का यह प्रयास गरीब छात्र के लिए वरदान साबित हो रहा है, जिसके तहत निर्धन छात्र जिनके पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, वह देश के नामी ग्रामीण इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT या NIT की तैयारी रखने की व्यवस्था आदि खर्चों का वहन गेल उत्कर्ष द्वारा किया जाता है। अभी तक आंकड़ों के अनुसार लगभग 1000 छात्र IIT, NIT प्रवेश पा चुके हैं और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवाएं देकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी पर हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने गेस्ट ऑफ ऑनर अनूप गुप्ता से खास बातचीत की है। और सर ने अपना यहाँ पर उपस्थित CSRL कानपुर सेंटर के एनटीए ने ट्विटर पे कहा है कि वो कल लेटेस्ट बाय टुमारो रिजल्ट आएगा, 2 बजे तक फाइनल आंसर शीट को वेबसाइट पे डालेंगे और कल तक फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिसमें हम निरंतर कंटिन्यूअस रूप से इस तरह का रिजल्ट दे पा रहे हैं, तो ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि इस साल भी अब बेस लेवल के रिजल्ट हमें पता है, जो उनके कट ऑफ आंसर शीट, उनके मार्क्स हमें पता है, तो वो भी हमें कॉन्फिडेंस देता है कि ये सारे बच्चे इस बार भी उसी रिजल्ट को लाएं। तो उसमें भी हमारी सभी की ओर से और आप सभी की ओर से भी इन बच्चों को यहाँ पे इस मंच के जरिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। JEE एडवांस का जो एग्जाम है वो संस्थान थी, इसने इस तरह का पहला सेंटर शुरू किया। देश में इस तरह का पहला सेंटर गेल और CSRL ने मिलकर शुरू किया था 2009 में। 5 साल 6 साल तक क्वालिफाई कर रहे हो, ऐसा कोई भी ऐसा कोचिंग सेंटर अपने आप में बहुत ही लाभदायक है बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद है। ये प्रोजेक्ट 2009 में गेल के सपोर्ट से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था यहाँ पर, और कानपुर के बाद हम लोगों ने उत्तराखंड में इसको स्टार्ट किया, बनारस में हमने स्टार्ट किया। जिन बच्चों को इससे लाभ पहुंचा है उसका डेटा डायरेक्टर सर अपने एड्रेस पे शेयर करेंगे। तो इसके वजह से हम लोगों ने 18 तारीख को प्लान किया कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे, बट अभी भी वो डिक्लेयर नहीं हुआ। आ जाता है, हम लोग आपको एग्जैक्टली शेयर कर देंगे। तो कुल मिला के 2100 बच्चे, लगभग 2088 बच्चे इन सेंटर्स से पढ़े हैं, और उसमें से खास बात है जिसको मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2088 बच्चों में से 1645 बच्चों ने सफल रूप से विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पिछले वर्षों में एडमिशन हासिल किए हैं। एक और कोचिंग जो संस्थान है वो स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की जेब काटने पर लगे रहते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तैयारियां कराते हैं। उसी क्रम में हमारे साथ गेल उत्कर्ष के एक अधिकारी हैं। सर, जो आप लोग ये तैयारी कराते हैं उसमें कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं होता? नहीं, यहाँ पर जो है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार का जो उपक्रम है गेल इंडिया लिमिटेड, उसके अंतर्गत CSR के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। कोई बच्चों से एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। उनके पढ़ाई लिखाई, रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था हम लोगों के पास है यहाँ पर। और ये बच्चे 1 साल अपना घर से आकर के 12वीं पास के बाद ये बच्चे यहाँ करके हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं। आप लोग बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? उसमें 3 चीजें बेसिक हैं। पहला तो रिटन टेस्ट हमारा होता है, वो क्वालिफाई कराना है।
दूसरा कि इंटरव्यू, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उनकी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, जिसका वो प्रमाण पत्र हमें देते हैं कि उनका पारिवारिक आय जो है वो 5 लाख से कम है, तो ही हमारे यहाँ उन बच्चों का दाखिला होता है। जब उनका सिलेक्शन हो जाता है आईटीज में, एनआईटीज में, तो उसकी फीस वगैरह का वो लोग कैसे वहन कर पाते हो? उसका फीस वो जनरली उनको बैंक लोन मिल जाता है। हाँ, कई बार गेल भी उनको सपोर्ट करता है। अभी तक लगभग कितने बच्चे आपके सेलेक्ट हो चुके हैं आईटीज और एनआईटीज? जैसा कि साहब ने सर्कुलेट किया, टोटल 1650 बच्चे जो हैं, हाँ, हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं, और जिसमें से करीब 500 बच्चे आईआईटी में गए हैं और करीब 600 बच्चे हमारे एनआईटी में गए हैं। ये एडमिशन की बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने एडमिशन लिया है। उसमें जो इतने बच्चों ने एडमिशन लिया है और उसमें जो क्वालिफाई किए हैं, उसका जो एवरेज आउट है लगभग 60-70% बच्चों का हो जाता है। जो जितने भी बच्चे हैं वो हमारे यहाँ क्वालिफाई करने का करीब 90% रिकॉर्ड है, और जो एडमिशन्स का रिकॉर्ड है वो 78% है। जैसा कि आपने देखा इस समय जब शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, आम आदमी की पहुंच के बाहर है, तो गेल के द्वारा ये किया गया प्रयास समाज के लिए एक बेहतर और नई दिशा देखने का काम कर रहा है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।